बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा यूनिक और डिफरेंट सा शरबत जो कि मुझे यकीन है आपने इससे पहले बिल्कुल नहीं पिया होगा और ना ही इसको टेस्ट कभी किया होगा। तो चलें हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ 1 पाव के करीब चेरी ली हुई है, आधा किलो के करीब आलू बुखारा है इसमें या 500 ग्राम्स है, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 अदद लौंग हैं। 1 से 1.5 कप इसमें चीनी का भर के जाएगा। आप 2 कप भी यूज़ कर सकते हैं या 1 कप भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुकिंग के लिए यहाँ मुझे 4 अदद गिलास पानी के चाहिए इसमें, और इसमें जो हमारे पास आलू बुखारे थे और चेरी वो इसमें शामिल कर देंगे और इसका बहुत अच्छा सा इसको बॉईल करेंगे ताकि ये सॉफ़्ट होना शुरू हो जाए। और जब ये अच्छा सा बॉयल होंगे तो इसके जो ऊपर का छिलका है वो फटना शुरू हो जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसमें इसका जो छिलका है वो फटना शुरू हो गया। ये तकरीबन 3 मिनट बॉयल करने के बाद इसकी ये कंडीशन हुई है और जो पानी है उसमें भी इसका कलर आना शुरू हो गया है। अब 5 से 7 मिनट और इसको बॉयल करेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जो स्पैचुला है या आपके पास जो भी चम्मच वगैरह है किसी के साथ भी आप इसे ये जो आपकी देगची वगैरह है उसके अंदर ही इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से इसके जो जूसेस हैं वो पानी में शामिल हो जाएं और ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएं। तो जितना इसको इसमें मैश कर सकते हैं आप यहीं पे मैश करें और उसके बाद हमें इसको आप स्ट्रेन करना है और छन्ने में डालना है इसे, और बहुत अच्छे तरीके से इसका जो जूस है वो सारा हमें स्ट्रेन करना है और जो पल्प है उसको हमें फेंक देना है, क्योंकि इसके तमाम जूसेस वगैरह हैं या तमाम जो इसका फ्लेवर है वो सारा पानी में शामिल हो चुका है। इसको अच्छा सा छन्ने से निकालने के बाद हमें दोबारा इसको पैन में डालना है और जो इसकी बाकी की कुकिंग है वो अब हम करेंगे। तो इसको पैन में दोबारा से मैं डाल रही हूँ, जो पैन मैंने पहले यूज़ किया था वही यूज़ कर रही हूँ। इसमें डालने के बाद हमें इसके साथ जो हमारे पास चीनी थी वो ऐड करनी है। यहाँ मैंने 1.5 कप ली हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने पसंद के हिसाब से डालेंगे। अब इसमें दालचीनी और लौंग भी शामिल कर दिए मैंने। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे पिंच ऑफ रेड कलर है, यहाँ पे वो डालना है मुझे इसके अंदर। इस बहुत ही नाइस और अच्छा से इसका कलर बन जाएगा ये कलर डालने से। आपने कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना वरना ये थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ चला जाता है। पिंच ऑफ डालेंगे तो बहुत अच्छा सा कलर होगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा रेड कलर है इसके अंदर। तो कलर डालने के बाद और तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे मैंने 10 मिनट बॉईल किया है और फिर ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा ये शरबत तैयार हो चुका है। ये एक बहुत ही कदीम तुर्की की रेसिपी है और जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है इसका। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे घर पे। शरबत तो बहुत से पिए हैं हम लोगों ने, हर फ्लेवर में हर सीज़न में बहुत से शरबत बनाते हैं, लेकिन इसको ट्राई करना जो है वो शर्त है। आप इसे जब तक बनाएंगे नहीं तो इसके फ्लेवर का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते कितना टेस्टी और कितना रिफ़्रेशिंग है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।